शुभंकर भट्टाचार्य, एक तरफ स्टेट में आप झगड़ा कर रहे हैं, स्टेट में आप ये मानने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है कि इंडी गठबंधन भी कोई चीज है और कांग्रेस और सीपीएम भी कोई पार्टी है। अगर है भी तो आप कहते हैं कि वो तो बीजेपी, अगर आपने उनको वोट दिया इसका मतलब बीजेपी को वोट दिया। और दूसरी तरफ यहां केंद्र में जो है कहने को गठबंधन है, और गठबंधन कैसा है कि जब भी जरूरत पड़ती है, जब भी बड़ी बैठक होती है तो ममता बनर्जी उसमें नहीं आती। चल क्या रहा है भाई, ये किस तरह का गठबंधन है भी कि नहीं है? देखिए रंजीत जी, ये सारी बातें बहुत पहले ही दीदी ने क्लियर कर दी थी, और ये बात सवाल बार बार ये आना, ये कहां से सवाल उठ रही है ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। और ये सारी बातें 4 जून से पहले डिस्कस करना बेकार है। 4 जून के बाद सारी बातें ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी। दूसरी बात, ममता दीदी का उसमें न जाना, वो दीदी ने खुद अपना बयान में उन्होंने खुद बताया है। आप एक ऐसे प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां रीमाल जो नाम से जो ये जो पूरा चक्रवाती तूफान आया, उसको आपने बहुत हल्के में आपने बता दिया। जी नहीं, वो इतना हल्का नहीं गया। 30,000 मकान वहां पे जो है आहत हो चुके हैं, कई लोगों की जानें भी गई हैं। तो ये बात इतनी संवेदनहीनता के साथ तो नहीं बताया जा सकता कि नहीं भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, उनको तो बिल्कुल फ्रीली पहुंच जाना चाहिए था। वो वही काम कर रही है जो एक मुख्यमंत्री से उम्मीद की जा सकती है। हो सकता है कि मामला अगर बीजेपी का होता तो तमाम बड़े नेता, चाहे तूफान आए, आंधी आए, वो पहुंच गए होते, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता। यहां पे संवेदनशीलता दिखाई गई है। इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि भाई एक हफ्ता बीत चुका होगा तूफान को आए हुए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि तूफान की बात छोड़िए, मैं 1 मिनट के लिए मानता हूं कि भाई ठीक है तूफान में के कार्यों में व्यस्त रहेंगी, लेकिन जब वो कह रही है कि भाई उस दिन चुनाव भी है, मतदान भी है, लेकिन बैठक तो शाम में है, तो शाम में तो ममता बनर्जी आ ही सकती थी। पिछली बैठक में भी नहीं आई, और नहीं आई सो तो नहीं ही आई। वो हर मंच से कह रही हैं कि ये इंडी गठबंधन क्या है, कुछ नहीं है, ये सीपीएम और कांग्रेस ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर इनको आपने वोट दिया तो बीजेपी को वोट दे रहे हो समझो। तो भाई जहां अगर एक तरफ आप ऐसे बोल रहे हो और दूसरी तरफ कह रहे हो कि हम इसलिए नहीं आ रहे हैं, आप सीधे सीधे कह दो ना, बहानेबाजी क्यों चल रही है भाई? ये तो जनता को गुमराह कर रहे हो ना। आप दिल्ली में कहते हो कि हमारा गठबंधन है और बंगाल में कहते हो कि ये कौन है, हम तो इनको पहचानते भी नहीं। यहां नहीं, ये तो आपने अपने हिसाब से इसकी जो व्याख्या की वो आपके हिसाब से है, वो आपका अपना दृष्टिकोण है। मैं उसके ऊपर तो नहीं कह सकता। नहीं, मैं दृष्टिकोण, मैं तो सवाल कर रहा हूं भाई, मेरा कोई दृष्टिकोण ही नहीं है इसमें। दृष्टिकोण तो मैं अगर अभी एक सवाल इसमें और जोड़ दूं तो हो जाएगा कि अगर मैं ये पूछ लूं आपसे कि क्या ममता बनर्जी को लगने लगा है, ममता बनर्जी को लगने लगा है क्या कि 4 जून को क्या नतीजे आने वाले हैं? उनको पता लग गया है क्या कि बीजेपी की बड़ी जीत हो रही है और इसलिए अब इंडी गठबंधन जैसी चीजों में जाना समय बर्बाद करने जैसा होगा? अगर मैं ये पूछ लूंगा तो आपको लगेगा कि दृष्टिकोण है। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि भाई बंगाल में कहते हो कि हमारा कोई गठबंधन नहीं, हम तो इनको जानते भी नहीं, और दिल्ली में आप कहते हो, आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही सवाल किया है कि भाई ये राज्य में एक साथ नहीं लड़ते, एक दूसरे के खिलाफ हैं, और दिल्ली में कहते हैं कि इनका गठबंधन है। तो इस तरह का तो गठबंधन है इनका, इस तरह की तो राजनीति है इनकी। रंजीत जी, सवाल के नाम पर आपका तो 450 शब्दों का तो पूरा निबंध आपने पूछा, लेकिन जवाब आप हमसे 50 शब्दों का नहीं ले सकते, क्योंकि आप जवाब नहीं देते ना शुभंकर भट्टाचार्य, क्योंकि आप जवाब ही नहीं देते, आप गोल गोल घुमाने लगते हैं। ये देखिए, मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है रंजीत जी, क्यों बुलाते हैं जब आपको मुझसे जवाब लेना नहीं। मैं जहां शुरू करूंगा आप उसको टोक देंगे, फिर आपका लंबा सवाल एक और। अब मैं आपको बोलने के लिए कह रहा हूं तो आप हैरान हैं। तो लीजिए, अब आपको हैरानी हो रही है। मैं कह रहा हूं आप जवाब दीजिए इस सवाल का, आप जवाब नहीं देंगे। बोलिए ना, आपके पास समय तो है। अगर नहीं बोलना है तो बताइए, तो मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊं। आप दूसरे पैनलिस्ट के पास जब चाहे जा सकते हैं, लेकिन कम से कम सवाल का जवाब ले लीजिए। आप थोड़ा सा धैर्य दिखाएं। हाँ बोलिए। जब आपने ये पूछा कि भाई वो नहीं जा रही है, इंडी गठबंधन का इधर से नहीं है, पहले तो सबसे पहली बात यह है कि मैं क्या इस जवाब का, मैं आपके सवाल का क्या जवाब दूं, जब आप तो इंडिया गठबंधन को इंडिया गठबंधन नहीं कह पाते। आप वही भाषा बोल रहे हैं, इंडी गठबंधन, जो किसने उठाई, किन्होंने इसका नाम इंडी करना शुरू किया, वो भी आप जवाब नहीं देंगे। तो जनता को समझाने की जरूरत नहीं। नंबर 2, जब आप ये कह रहे हैं कि कलकत्ता में बार बार की बात है कि भैया ये तो बात मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सबसे पहले बताया जा चुका है कि भाई हम लोग ये आपके अधीर रंजन चौधरी जी के उन्हीं के वजह से वहां पे गठबंधन प्रदेश में नहीं हो पाया था। वो सिर्फ एक नेता की बात है।
लेकिन उसके बावजूद दीदी ने यह बात क्लियर की कि हमारा साथ हमेशा इंडिया गठबंधन के साथ रहा है और रहेगा। हाँ। हम आज भी उनके साथ जुड़े हुए हैं और यहां तक कहा अरे कि अगर जरूरत पड़ी भाई मैं कह रहा हूं कि ऐसे बयानों की एक लंबी फहरिस्त है, ऐसे बयानों की एक लंबी फहरिस्त है शुभंकर भट्टाचार्य। मगर मैं अगर दिखाने लगूं कि ममता बनर्जी ने कब कब इंडिया गठबंधन को लेकर क्या क्या कहा है तो आपको हैरानी होगी। मैं वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं दिखाता हूं कि क्या क्या कहा इंडिया गठबंधन को लेकर के ममता बनर्जी ने। खैर, इस बीच में जरा एक बार गुरु प्रकाश पासवान के पास चलूंगा। गुरु प्रकाश जी, भाई एक तरफ ये कहते हैं कि बंगाल में इनका मतलब एक तरीके से हालात ये है कि ममता बनर्जी अगर उनके सामने कोई सीपीएम और कांग्रेस का नाम ले ले तो ममता का जी न चाहे क्या कर दें उसे, वो पहचानने को तैयार नहीं है कि कोई दोनों पार्टी भी है। और दूसरी तरफ जो है यहां पर इंडिया गठबंधन है। मैं अब इंडिया गठबंधन कहूंगा, अब हो सकता है वो जवाब दे दें हमारे सवालों का। मैं और दूसरी तरफ यहां गठबंधन है, तो ये कैसा गठबंधन है, कैसी राजनीति है? नहीं, देखिए रंजीत जी, बड़ा ही विचित्र है। और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम तो बिहार से लाइव हैं और ये तथाकथित इंडी गठबंधन की नींव बिहार में रखी गई थी। जिन्होंने नींव रखा वो हमारे साथ हैं, आरएलडी हमारे साथ है, तो यहां बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। कलकत्ते में ये आपस में लड़ाई करते हैं, केरला में ये आपस में लड़ाई करते हैं। केरला में सरकार में कम्युनिस्ट है, विरोधी कांग्रेस है। कल ही कांग्रेस ने वहां पे लिकर पॉलिसी पे सरकार पे सवाल उठाया है, तो हमें समझ में नहीं आता है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली में समन्वय नहीं है। दिल्ली के प्रदेश के अध्यक्ष श्री अरविंदर लवली जी छोड़ देते हैं पार्टी को। एक प्रदेश अध्यक्ष पार्टी को छोड़ देता है ये बोलते हुए कि किसी प्रकार का कोई समन्वय नहीं है। देखिए शुद्ध रूप से, और ये बात हम लोगों ने शुरुआत से कही है कि मार्च में जब से गठबंधन की बैठक हुई थी, परिवारवाद और तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, ये तीन प्रमुख धागे हैं जो इन लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। ममता दीदी को किसकी चिंता है? अभिषेक बनर्जी। स्टालिन जी को किसकी चिंता है? उदयनिधि स्टालिन की। उद्धव ठाकरे को किसकी चिंता है? आदित्य ठाकरे की। उमर अब्दुल्ला को किसकी चिंता है? अपने बहन की, अपने भाई की। महबूबा मुफ्ती को किसकी चिंता है? अपनी बेटी की। तो शुद्ध रूप से परिवार बचाओ, भ्रष्टाचार का पोषण करो और तुष्टीकरण करने वाले लोगों का गठजोड़ है ये तथाकथित इंडी गठबंधन। इसको हमें समझने की आवश्यकता है। जहां एक तरफ इंडी गठबंधन के लोगों का परिवार उनका परिवार है, वहीं हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा है कि देश के 140 करोड़ लोग मोदी का परिवार है और मोदी के परिवार को जनादेश जनता का आशीर्वाद देख करके हड़कंप मचा हुआ है। ये क्या इंडिया गठबंधन एक अवसरवादी गठबंधन है? एक अवसरवादी गठबंधन है, एक ऐसा गठबंधन जिसमें सब लोगों की पहली कोशिश अपने हित साधने की है। भाई ममता बनर्जी वहां पहचानने को तैयार नहीं है, वो वहां बीजेपी का एजेंट बता रही हैं कांग्रेस और सीपीएम को, और यहां कह रही हैं कि गठबंधन है। भाई हम देख रहे हैं पंजाब में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है। तो इस तरह का गठबंधन आप बना करके और आपको लगता है कि आप मोदी को चुनौती दे देंगे? रंजीत कुमार जी की गठबंधन इसलिए बना था, सब पार्टियां इसलिए साथ आई थी कि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की, देश की बचाने की बात थी, इसलिए सब एक साथ आए। अभी कोई मिलिशिया फॉर्मेट हिंदुस्तान में नहीं है, क्योंकि अभी गुरु प्रकाश जी कह रहे थे हमारे समझ में नहीं। अरे भाई लड़ाई नहीं होती है, चुनाव है तो चुनाव को लड़ाई होती है कि पार्टियां मल्टी पार्टी हमारे सिस्टम है, पार्लियामेंट्री इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, 50 पार्टियां भी चुनाव लड़ सकती है। तो कोई मुद्दे पर अगर एक साथ आते हैं तो जैसे संसद है, संसद में 543 सांसद है, अपने अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो ये थोड़ी पार्टी छोड़ के भाग गए, किसी की लड़ाई हो गई। ये लड़ाई नहीं होती। सबसे पहले तो इनकी मानसिकता चेंज करने की जरूरत है। 10 साल में देश की मानसिकता चेंज करना चाह रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी या लोकतंत्र होता है, एक दूसरे को आप और मुझे अभी बहस कर रहे हैं। नहीं, वरुण पुरोहित एक ऐसा साथ आना है कि ममता बनर्जी अभी कह रही हैं, आज ही तो उन्होंने बयान दिया है कि भाई हमने जैसे सीपीएम को उखाड़ फेंका था, हमने सीपीएम को उखाड़ फेंका, तो बीजेपी क्या चीज है? तो भाई जिसको वहां उखाड़ने कबाड़ने की बात कर रही हैं जिनको, वो कह रहे हैं कि उनके साथ हमारा गठबंधन है। साहब मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है राजनीति के नाम पे। नहीं, उन्होंने बीजेपी को उखाड़ने की बात की। बीजेपी तो अस्तित्व में नहीं है। बीजेपी तो वहां कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के आदमी लेके अस्तित्व में कमाल करते हैं।